विज्ञान योग। आधुनिक विद्यालय की एक शांत कक्षा में आचार्य सोमेश अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे हैं। आज का विषय अत्यंत गंभीर और गहरा है। वेदांत ने उत्सुकता से पूछा, आचार्य जी, पिछले पाठ में हमने मन के संयम के बारे में जाना था। आज हम क्या सीखेंगे? आचार्य सोमेश ने शांत स्वर में कहा, आज हम 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर चर्चा करेंगे। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप और इस सृष्टि के रहस्यों के बारे में बताया है। प्रज्ञा ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, आचार्य जी, इस अध्याय के नाम में ज्ञान और विज्ञान दोनों शब्द हैं। इनका अलग अलग अर्थ क्या है? आचार्य सोमेश ने सरलता से समझाया। प्रज्ञा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्ञान का अर्थ है ईश्वर के निराकार रूप को समझना और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान को अपने अनुभव में उतारना। जैसे जल के बारे में पढ़ना ज्ञान है, परंतु उसकी शीतलता का अनुभव करना विज्ञान है। वेदांत ने पूछा, क्या हर कोई इस सत्य को जान पाता है? आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण कहते हैं कि सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में से भी कदाचित ही कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। यह मार्ग कठिन है क्योंकि हम बाहरी संसार के मोह में बंधे रहते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन को भी कृष्ण ने यही सत्य समझाया था ताकि वो मोह से मुक्त हो सके। आचार्य सोमेश ने आगे बताया, श्री कृष्ण अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की उनकी अपरा यानी जड़ प्रकृति हैं। ये संसार इन्हीं तत्वों से बना है। प्रज्ञा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या हमारा अहंकार भी ईश्वर की प्रकृति का ही हिस्सा है? आचार्य जी ने सहमति में सिर हिलाया। वेदांत ने पूछा, तो फिर श्रेष्ठ क्या है? आचार्य सोमेश बोले, इन 8 तत्वों से परे कृष्ण की एक और परा प्रकृति है जो चेतन है। यही वह प्राण शक्ति है जिससे पूरा जगत टिका हुआ है। जैसे धागे में मणियां पिरोई होती हैं, वैसे ही संपूर्ण संसार कृष्ण में ही पिरोया हुआ है। उनके बिना इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रज्ञा ने उत्सुकता से पूछा, हम ईश्वर को दैनिक जीवन में कैसे देख सकते हैं? आचार्य जी ने विस्तार से बताया। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। पवित्र पृथ्वी में जो सुगंध है वो भी मैं ही हूँ। संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु में ईश्वर का ही अंश है। आचार्य सोमेश ने भक्ति के प्रकार समझाए। उन्होंने बताया कि ईश्वर को भजने वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले आर्त जो दुख में याद करते हैं, दूसरे जिज्ञासु जो सत्य जानना चाहते हैं, तीसरे अर्थार्थी जो धन चाहते हैं और चौथे ज्ञानी। वेदांत और प्रज्ञा आपस में चर्चा करने लगे कि ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो ईश्वर को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है। अब हम इस अध्याय का एक मुख्य श्लोक समझेंगे, आचार्य सोमेश ने कहा। उन्होंने मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वर में श्लोक पढ़ा। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। पाठ की समाप्ति पर वेदांत और प्रज्ञा ने इन 5 प्रश्नों का अभ्यास किया। 1. ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? 2. ईश्वर की 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कौन सी है? 3. संसार और ईश्वर का संबंध किस उदाहरण से समझाया गया है? 4. जल और सूर्य में ईश्वर का क्या स्वरूप बताया गया है? 5. 4 प्रकार के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है और क्यों? कक्षा के अंत में आचार्य सोमेश खड़े हुए और बोले, आज आपने ईश्वर के सर्वव्यापी रूप को समझा। अगले अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में हम अविनाशी परमात्मा के बारे में और अधिक जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेदांत ने खड़े होकर आचार्य जी के चरण स्पर्श किए और उन्हें सादर प्रणाम किया।